आज हम फिर आ चुके हैं 20 में के करंट अफेयर्स लेकर। तो आज खाली कटआउट्स हैं, सूत्रों से न्यूज़ नहीं नहीं मिली है मुझे। तो फिलहाल सबसे पहले अपनी जो न्यूज़ है उससे शुरू करते हैं। तो रेलवे ने ठीक है एंटी इंक्रोचमेंट को ड्राइव करा है। कहाँ पे? जो मुंबई का बंदारा स्टेशन है वहाँ पे। तो सीन क्या है, यहाँ पे 5 दिन का एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च करा गया है। ठीक है, बेसिकली मतलब जो रेलवे होती है, ठीक है, ये जैसे 5 लाइनें हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 6वीं एंड 7वीं लाइन को बिछाने की बात करी जा रही है, जिसमें जो अपने जो साइड में तुम देखते हो झोपड़ी वगैरह जो होती है स्टेशंस की, हर स्टेशन में जाते हो हर स्टेशन तुमको मिलती है। यहाँ भाई मैं अगर अपने मोहिबुल्लापुर स्टेशन में जाऊँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे आसपास जगह। तो वहाँ पे मतलब उनको रिमूव करने के लिए ठीक है ये ऑपरेशन लाया गया। ऑपरेशन कह सकते हो या फिर जो भी चीज़ तुमको कहना चाहो, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसका नाम है। तो याद कर लेना कौन से स्टेशन में लाई गई थी, बंदरा स्टेशन में, मुंबई के अंदर स्टेशन है। 5 दिन की इसकी वो है, 5 दिन मतलब का है ये पूरा सिस्टम जो बैठेगा। बाकी जो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने अप्रूव करी है ये ड्राइव। ठीक है, अराउंड 40 लीगल स्ट्रक्चर ओवर ठीक है 5200 स्क्वायर मीटर आर बीइंग रिमूव। तो इतना भाई यहाँ पे रिमूव करा जा रहा है। तो तुमको पता ही चीज़ दिक्कत होती है भाई, रेलवे के जो स्टेशंस होते हैं या फिर पटरियाँ होती हैं उनके आसपास लोग भाई अपने घर वर बना लेते हैं, तो उससे मतलब टेक्निकली भाई दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पे अपना 5th 6th रेलवे लाइन बिछाने की बात करी जा रही है। ठीक है, बिटवीन सैंक्रिस्ट एंड मुंबई सेंट्रल। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो देख लो भाई तुम लोग। और ऑब्जेक्टिव्स के देख लेते हैं। ठीक है, रिड्यूस रेलवे कंजक्शन, ठीक है, इंक्रीज ट्रेन कैपेसिटी, इम्प्रूव सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। और इशू इज सोशली सेंसिटिव बिकॉज मैनी स्लम रेसिडेंट मे लॉस होम्स एंड लाइवलीहुड। अब ये देखो जो इशू है इसको सेंसिटिव भी माना जा रहा है, प्लस कोई लोगों का ओपिनियन कुछ अलग है, कोई लोग का ओपिनियन कुछ अलग है। कोई कह रहा है कि भाई ये जो स्लम्स वगैरह हैं इनके पास वैसे कोई ज़्यादा सपोर्ट होता नहीं है, फाइनेंशियल भी इकोनॉमिकल भी किसी तरीके से नहीं होता है। तो उनको भाई रिमूव करना इस तरीके से थोड़ा ख़राब रहेगा। तो उस चीज़ को लेके कि मतलब इंस्टेड कि उनको कुछ और जगह रिप्लेस करके दे दो। अगर तुम वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वो चीज़ बेसिकली कुछ बात करी जा रही है। फिलहाल तुमको इतना डीप नहीं जाना है, इतना जानना है कि 5 दिन के लिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव लाया गया था बंदारा स्टेशन में, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली न्यूज़ अपनी बिहार सीएम, ठीक है, इन्होंने भी क्या कहते हैं ड्राइव लॉन्च करी है। ठीक है, तो रिजॉल्व ठीक ग्रीवेंस। अब ये क्या सीन है, ठीक है, यहाँ पे देखो कैंप लगाए जाएंगे कहाँ पे, पंचायत लेवल में हर एक मतलब उसके अंदर गांव के अंदर। ये अपना पहला एंड थर्ड ट्यूसडे को हर एक महीने के लगाया जाएगा, यानी कि जो अपनी फर्स्ट ट्यूसडे होता है महीने का और थर्ड ट्यूसडे यानी कि लगभग एंड में अलग को पहुँच जाते हैं हम लोग। तो वहाँ ये हर महीने ये जो ड्राइव पे लगाई जाएगी, ये कैंप लगाया जाएगा जिसमें ऑफिशियल्स वगैरह बैठे होंगे, ठीक है, आईएएस वाईएएस बैठे होंगे सब। तो वो बेसिकली तुम क्या करेंगे, अपना कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल देंगे, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब कोई दिक्कत वगैरह होती है राशन कार्ड वाशन कार्ड से रिलेटेड या कोई गाँव में कोई लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उस चीज़ पे ग्रीवेंस वगैरह दिए जाएंगे। एंड डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज एट सिटीजन डोर स्टेप। ये चीज़ तुमको समझ आ गई कि मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको सिटीजन डोर स्टेप्स तक लगाया जाएगा। बाकी दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ इजी लाइफ कैंपेन, ये कैंपेन का पार्ट है और ये 7 निश्चय 3 प्रोग्राम का भी इनिशिएटिव पार्ट है जो ये लाया गया है। तो ऑफिसर, अब एक और चीज़ इसमें जो चीज़ मेंशन करने वाली क्या है कि अगर कोई ऑफिसर कोई कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं करता है, सॉल्व नहीं करता है 30 डेज़ के अंदर, तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा 31st डे पर, समझे? यानी कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाएगा उसका। तो और इसमें क्या है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करेगा ये प्रोग्राम। बस इतना ही है इसमें। न्यूज़ है भाई अपनी, डिस्पाइट कंसर्न ओवर एसआईआर पार्टी स्लो इन पोस्टिंग बूथ लेवल एजेंट इन कर्नाटक। देखो क्या सीन है कि जो इलेक्शन कमीशन है तो उसको ठीक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना होता है, ठीक है, मतलब कराना है कर्नाटका के अंदर। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, तो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, एलिजिबल वोटर्स को ऐड करते हैं जो 18 साल के हो चुके हैं या जो नहीं 18 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं जो रजिस्टर नहीं है उन लोगों को। और करेक्ट वोटर लिस्ट के मतलब जो एरर्स वगैरह होते हैं वो सही करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो BLO यानी कि ब्लॉक ब्लॉक क्या कहते हैं, बूथ लेवल, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर को अपॉइंट करा जाता है, ठीक है, जो वेरीफाई करते हैं अपडेट करते हैं वोटर लिस्ट। तो उनकी हेल्प करने के लिए ठीक है यहाँ पे BLAs भी लाया जाता है। BLAs यानी कि बूथ लेवल क्या कहते हैं इनको, एजेंट्स। ये बेसिकली अपने पार्टीज़ के एजेंट, पार्टी के लोग होते हैं, पार्टी के लोग नहीं होते, ये पार्टी इनको अपॉइंट करती है। इससे क्या रहता है कि यहाँ पे डोमिनेंस नहीं रहता है इन लोगों का,
ठीक है, 2 लोग जब रहते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं आइडेंटिफ़ाई भी हेल्प भी कर देते हैं, प्लस जो इस डिस्क्रिपेंसीज़ होती हैं इलेक्टोरल रोल्स के अंदर उसको भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो बेसिकली इनका यही काम रहता है। तो इस चीज़ को लेके कर्नाटका ने कहा है, ठीक है, जो अपने कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इतने होने चाहिए, ठीक है, बीएलएस पर, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो अपनी पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या कितने अपॉइंट करे हैं, जो कांग्रेस है उन्होंने 28,000 बीएलएस अपॉइंट करे हैं लगभग, और जो बीजेपी है उन्होंने 25 करे हैं, बल्कि होने इतने चाहिए थे। और जो जीडी है, ठीक है, उन्होंने भी अपने 811 करे हैं, बाकी किसी पार्टी ने तो करे ही नहीं है। तो बेसिकली यही बोला गया, तो यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शंस की बात करी जा रही है, तो याद रख लेना। और इसमें कुछ वैसा तो नहीं है जो तुमको याद करना चाहिए कि जो ऐसे ही पूछेगा, फिलहाल बता दिया मैं तुमको, न्यूज़ आई है। तो अगली न्यूज़ है अपने आंध्र प्रदेश, ठीक है, गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरमैन्स। तो फिशरमैन्स हैं उनको 20,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। अब तुम कह रहे हो कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है। देखो सीन क्या होता है कि जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर करीब अपना जो फिशिंग बैन इम्पोज करा जाता है, ठीक है, 15 मतलब अप्रैल 15 से लेके जून 15 तक का हर एक साल करा जाता है। तो उस पीरियड में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके पास ऑब्वियसली अगर तुम एक फिशर हो और तुम्हें फ़िशिंग करने से ही रोक दिया जाए कुछ महीनों के लिए, तो तुम्हारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब ये करा इसलिए जाता है क्योंकि तुमको पता है भाई जो फ़िश होती है उनको ब्रीड करना होता है, लेकिन अगर हम सारी मराइन कंज़र्वेशंस को मतलब जितनी भी फ़िशेज़ वगैरह हैं उनको अगर फ़िश कर लेंगे तो एट द एंड बचेगा क्या? तो उनकी ब्रीडिंग हो जाए प्रॉपर्ली, यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये बैन लाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो उस टाइम पीरियड में जो मतलब फिशर्स रहते हैं उनको 20,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो 20,000 पर मंथ कह रहा हूँ, 20,000 रुपये दिए जाएंगे हर उसको क्या कहते हैं पर्सन को। फिर सेकंड यहाँ पे सब्सिडी दी जाएंगी, ये अपनी क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑल्सो 9 रुपये डीजल सब्सिडी, यानी 9 रुपये जो सरकार देगी, ठीक है, अपनी जो डीजल्स होता है उसकी तरफ से, ठीक है, अराउंड 5 करोड़ डीजल सब्सिडी भी प्रोवाइड इन 2026-27। मतलब बेसिकली वही चीज़ है कि अब जब तुम बोट से ही जाते हैं ना, तो बोट के लिए डीजल तो चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। बाकी आंध्र प्रदेश इज कंसर्न अबाउट फिशर्स मैन फ्रॉम तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एंटरिंग इन द टेरिटोरियल वाटर, वही मतलब बाकी कंसर्न वगैरह कुछ दिखाया है, जो फिशर्स मैन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की तरफ से इलीगली आ जाते हैं जिस टाइम पे बैन चल रहा होता है, तो उस चीज़ की बात करी जा रही है। बाकी इसमें और अभी कुछ है नहीं। हाँ, याद कर लेना कितने रुपये दिए जाते हैं, कितने महीने से कितने महीने तक का बैन लगता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक, थोड़ा बहुत फैक्ट याद कर लेना। बाकी अपना जो एक कोर्ट केस फाइल हुआ है, कोर्ट केस फाइल नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली एक बात कही गई है जिसमें अपने जो भी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सुनील जाखर, तो उन्होंने ये बात कही है कि देखो कहा हुआ क्या है, देखो जो अपना पर्शियन गल्फ है, ठीक है, उनका तो पता ही क्या सीन चल रहा है ईरान और यूएसए का, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल प्राइस हैं वो फर्टिलाइज़र्स के भी इंक्रीज़ होंगे, यूरिया डीएपी के। तो सुनील जाखड़ जी ने कहा है कि जो सेंटर इंश्योरिंग अनइंटरप्रेटेड, ठीक है, फर्टिलाइजर सप्लाई टू फार्मर, यानी कि यहाँ पे जो यूरिया है उसके लिए आपको क्या कहते हैं मतलब जो सरकार है वो सब्सिडी देती है ना। जो अब वैसे ओरिजिनली इस समय जो हम खरीद रहे हैं वो 100 रुपये पर केजी खरीद रहे हैं यूरिया को, लेकिन किसानों को 6 रुपये मतलब पर केजी पे मिलता है, तो यानी कि इतनी भाई लंबी सब्सिडी मिलती है। तो उसमें दो पंजाब फार्मर जो हैं उनको लगभग 32,000 सब्सिडी मिलती है पर ईयर, तो उसमें वो इंसिस्ट कर रहे हैं लोगों से कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कम करें, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको मतलब रिड्यूस करें थोड़ा कॉस्ट बचाने के लिए, ताकि इतने फर्टिलाइज़र अब जैसे किसी को सब्सिडी मिलती है, सस्ते मिल रहा है, तो वो भाई दबा के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता है, तो 2 नुकसान होते हैं। पहला तो भाई सरकार का पैसा बहुत जाता है, दूसरा तुम्हारा जो लैंड होता है वो भी डैमेज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, उनके द्वारा कही गई है। तो कंट्रोल ओवर फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी हैंडलिंग, बाकी उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है सेंटर ओवर फॉरेन, तो इतने मतलब नहीं है, लेकिन जो फ़िलहाल चीज़ थी सब्सिडी वाली याद कर लेना, बाय चांस आ सकती है। यूरिया और डीएपी के बारे में कुछ आ सकता है, तो इसे पढ़ लेना भाई तुम। बाकी नॉर्डिक नेशंस जो से क्वेश्चन, तो इंडिया है उसने अटेंड करा है इंडिया नॉर्डिक समिट। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? अपनी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ये सब जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है ना, उनकी बात करी जा रही है, तो नॉर्डिक बोला जाता है उनको। तो जो इंडियन नॉर्डिक नेशन, ठीक है, विल हेल्ड इन नेचुरल पार्टनर, सॉरी जो इंडिया नॉर्डिक नेशन है, ठीक है, इन दोनों को जब साथ में नेचुरल पार्टनर्स बोला जाता है क्योंकि ये लोग कॉमन डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ को शेयर करते हैं,
हाँ, उनके वहाँ पे वही सीन है कि जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए इकोनॉमी के मतलब फेवर, मतलब वही क्या कहते हैं, जैसे सरकार मतलब हमारे यहाँ बेसिकली जो इकोनॉमी होती है वो क्या क्या बोलते हैं उसको, सिटीज़न बेस्ड होती है, ठीक है? तो वहाँ पे सिटीज़न बेस्ड इकोनॉमी को ही वहाँ पे वैल्यू दी जाती है, तो बेसिकली यही चीज़ है। तो वहाँ पे जो हमारे पीएम जी हैं, उन्होंने उनसे, ठीक है, क्रिस्टन, ठीक है, फेस्ट्रोडो टेर बड़ा कर्रा सा नाम है ये, तो वो मिले हैं पीएम मोदी से, ठीक है, फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग द पीएम। ये फीमेल है, तो ये फर्स्ट टाइम मिली हैं अपनी पीएम मोदी से, 2024 में बनी थी ये। और फिनलैंड अनाउंस दैट इट विल होस्ट द नेक्स्ट इंडियन नॉर्डिक समिट। तो फिनलैंड ने अनाउंस कर दिया कि इंडियन नॉर्डिक समिट है वो नेक्स्ट फिनलैंड में होस्ट होगी। इंडिया ट्रेड विद इन द नॉर्डिक कंट्रीज अराउंड $19 बिलियन, एंड डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड लिंक विद द, ये जो अभी यहाँ पे EUFTA जो हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे रिलेटेड तुमको पता ही है, कवर कर दी, कल न्यूज़ कवर कर दी, तुमको याद हो। और नॉर्वे आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ इंडिया FTA, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है फिलहाल। इतना याद कर लेना कि ये समिट कहाँ हुई थी, तो कहाँ कहाँ हुई थी, लिखी क्यों नहीं नॉर्वे, ये लिखी नहीं है क्या मैंने, नॉर्वे में हुई है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये भाई नॉर्वे में हुई है जो ये वाली समिट है, इंडिया नॉर्डिक समिट, तो ये फिलहाल लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारी हुई है नॉर्वे। कल भी कवर करा था मैंने ये, तुमको याद होगा अगर देखते होगे वीडियो तो वहाँ पे बताया था कि नॉर्वे में ये हो रहा है, अपना जो ओसाला है, ठीक है, ओसला, ओसाला नहीं, ओसला जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, स्टेट है वहाँ पे कंट्री के अंदर फिलहाल। तो इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा इसमें जाना है नहीं। तो चलते भाई अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। भाई अपनी जो चर्च लीडर बिगेन द पीस मिशन इन मणिपुर, तो मणिपुर में जो पीस मिशन लाया गया है चर्च लीडर्स के द्वारा, तो ये चर्च जो टीम है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ की है, काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एशिया पैसिफिक बैप्टिस्ट फेडरेशन, ठीक है, बैप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस, एंड द टीम मेट द यूनियन नागा काउंसिल इन द सेनापति डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे जो 3, ठीक है, तो जो चर्च हैं, लीडर्स हैं, उनको मारा गया था, ठीक है, मार दिया गया था। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कह सकते हो या पीस मिशन कह सकते हो, तो वो लाया गया है यहाँ पे। अपना 13 में कोई इंसिडेंट हुआ था, बाकी और इतना इम्पोर्टेंट में है नहीं, क्योंकि ये इस चीज़ को लेके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इस वजह से। बाकी क्विक ग्रुप एक्सटेंडेड शॉट डाउन प्रोसेस बाय द 48 आवर, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कवर कर दिया मैंने बेसिकली, अगर बाई चांस से कुछ आ जाए तो उस चीज़, उस कंडीशन के लिए। फिलहाल मोदी एंड मेलोनी आउटलाइन रोड मैप टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, जो मोदी जी मेलोनी जी हैं, ठीक है, उनका उन्होंने आउटलाइन करा है स्ट्रॉन्गर इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉर्पोरेशन एरिया, जिसमें क्या है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, AI में हम लोग, मतलब हम इंडिया इटली की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को शो कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग पहले से बेहतर हो चुकी है। फिलहाल लीडर्स डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ इंडो मेडिटेरियन कॉरिडोर लिंकिंग द इंडियन ओशियन एंड यूरोप। तो यूरोप के तो पता है मेन ओशियन है उनका मेडिटेरियन, और अपना जो इंडियन ओशियन है वो, तो वहाँ पे मतलब जैसे ट्रेड वगैरह, जैसे सी के थ्रू ट्रेड होती है, तुमको पता ही है। तो जब वहाँ पे फ्रीली ट्रेड होगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, हेल्प करेगा यूरोप एंड इंडिया को कनेक्ट करने में, बेटर ट्रेड में, बेटर होने में। उस चीज़ की बात करी जा रही है कि इमरजेंस ऑफ इंडो मेडिटेरियन कॉरिडोर। बाकी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वॉज हाईलाइटेड एज अ मेजर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। IMEC aim to connect India, the Middle East and Europe through the transport, energy and digital infrastructure। तो यहाँ पे इंडिया इटली ने एम करा है अपना 20 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का 2029 तक। बाकी इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड द सपोर्ट ट्रेड ग्रोथ, शेयर डेमोक्रेसी, फ्रीडम, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन वगैरह वगैरह चीज़ें बातें हो रही हैं यहाँ पे। फिलहाल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ऑब्वियसली भाई आज कटआउट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो उतने मतलब SSC ओरिएंटेड नहीं है हर चीज़, बट फिलहाल बता दे रहा हूँ, तो पढ़ लो उस चीज़ को ना, आया है तो पढ़ ही लो भाई। बाकी अपने राजनाथ सिंह मेट फान वैन जियान इन हेनोई, ये अपना जो वियतनाम की वो है कैपिटल। तो इंडिया वियतनाम एग्रीड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाई। एरिया कॉर्पोरेशन क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग,
बाकी बोथ साइड डिस्कस द रीजनल ग्लोबल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, द कंट्रीज रिफॉर्म द बोर्ड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी फ्रीडम नेगोशिएशन। यहाँ पे बात करी जाए कि जो कंट्री है उन्होंने अफ्रेम करा है, यानी मतलब बताया गया है, सपोर्ट दिखाया गया है कि पीस स्टेबिलिटी पे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सेफ्टी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीजनल बैलेंस एंड इंडियन एक्ट ईजी पॉलिसी एक्सेट्रा। बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अपना आ गया शांति एक्ट, ठीक है, कंसर्न न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ये। तो ये शांति जो एक्ट है ये अपना यहाँ पे कोर्ट केस एक्चुअली चला है, इसमें कोर्ट केस चला है, एक सेकेंड। तो इसमें कोर्ट केस चला है, ठीक है, कोर्ट केस करा किसने, तो यहाँ पे एक आगे डिस्कस करते हैं फिलहाल है क्या। लेकिन तो यहाँ पे ये जो शांति एक्ट है ये अलाउ करता है टू, मतलब कोर्ट केस में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या है, ठीक है। द लॉ अलाउ करता है प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनी को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला, ठीक है। द पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंज द लॉ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट लाइबिलिटी कैप्ड बिलो 4 करोड़, यानी कि क्या है, जैसे अगर मतलब ये उस जो लॉ है, ये एक्ट है अपना, ये उसको भी कवर करता है कि बाई चांस अगर न्यूक्लियर से किसी भी, मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट से किसी को भी कोई हानि पहुंचती है किसी भी एरिया में, तुमको पता है न्यूक्लियर कितना भाई वास्ट एरिया कवर करता है, तो उस एरिया के लिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पे लगाए जाएंगे, वहाँ पे जो कोप अप करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये बोला गया है कि ये बहुत कम है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है एंड 4,000 करोड़ बहुत कम एक लाइबिलिटी तुम लोग लगा रहे हो। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। बाकी पिटिशनर आर्ग्यू दैट द कंपनसेशन लिमिट टू लो, यही बोला जा रहा है, ठीक है। हज़ार्डियस न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसे कोप अप करने के लिए तो उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा है। एंड दे ऑल्सो अपोज एग्जेम्पशन ऑफ सप्लाईज फ्रॉम लाइबिलिटीज़। द पटिशन केस यहाँ पे जो सिटी आर्टिकल राइट टू लाइफ को हाईलाइट करता है कि राइट टू लाइफ है, तो वो चीज़ इसमें नहीं इतनी कर रही जा रही है। बाकी फेमस ओलियम गैस लीक केस वॉज, यहाँ पे जो एक फेमस ओलियम गैस लीक केस है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट करा जा रहा है। बाकी ओलियम के स्टैब्लिश था डॉक्टर एंड, इतना हमको नहीं पढ़ना है, बेसिकली तुमको चीज़ें थी बता दी मैंने। आज न्यूज़ उतनी नहीं है, मतलब उतनी इन द सेंस कि मतलब सही न्यूज़ नहीं है जो तुम लोग कवर करो। एक सेकंड अपने पहले आ गए तो होपफुली तुम लोग की आवाज़ ना आ रही हो। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग करते हैं, जो फॉरेन पेज में आती हैं। तो इज़राइल कैपिटल क्या है, जेरूसलम है, करेंसी इजरायली शेकल, रिवर जॉर्डन रिवर, लेक डेड सी। एंड स्पेशल फैक्ट क्या है इज़राइल का कि लोएस्ट लैंड पॉइंट है ऑन द अर्थ। उसके बाद जापान का टोक्यो, तुम्हारी पता है इसकी वो है। एंड जापानीज़ येन इनकी करेंसी है। यहाँ पे रिवर इनकी जो मोस्ट फेमस रिवर है वो है सिनानो रिवर, और इनकी लेक जो है लेक बीवा, एंड इनको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। बाकी फिर चाइना कैपिटल इनकी है बीजिंग, एंड होपफुली भाई आवाज़ ना आ रही हो, सॉरी अगर आ रही हो उसके लिए, किस्मत ही ऐसी है। तो करेंसी, ठीक है, युआन इनकी करेंसी है, इनको करेंसी को रैनमिनबी भी बोला जाता है। उसके बाद इनकी रिवर है, ठीक है, यांगस्टे रिवर, और ये पोयांग लेक जो इनकी लेक है। बाकी जो यांगस्टे रिवर है ये अपनी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। और रशिया कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी क्या है, रशिया रूबल, एंड रिवर इसकी है वोल्गा रिवर, लेक है अपनी लेक बैकाल। और स्पेशल फैक्ट क्या है, ठीक है, लेक बैकाल इज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो अपनी वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है अपनी जो लेक बैकाल है। और ईरान, ठीक है, तेहरान इसकी कैपिटल है, करेंसी है इसकी ईरानियन रियाल, ठीक है, रिवर है इसकी करुण रिवर, एंड लेक है इसकी लेक उर्मिया। बाकी एशियन नेम इसका था पर्शिया ईरान का। और नॉर्वे, तो कैपिटल इनकी क्या है, ओस्लो, तुमको बताई थी मैंने अभी। बाकी करेंसी नॉर्वे क्रोन इनका नाम है। करेंसी भाई अगर आ जाए तो सरप्राइज मत होना, मुझे लग रहा है कि ये वाली करेंसी आएगी, नॉर्वे करेंसी मतलब पूछेंगे। तो रिवर, ठीक है, गोलमा रिवर, एंड लेक अपनी है लेक मोजुसा। बाकी स्पेशल फैक्ट क्या है, फेमस फॉर फॉरजोड एंड मिडनाइट सन, मतलब बेसिकली फॉरजोड का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम लोग देखते होगे ना, तुम लोग आ जाते होंगे वीडियो वगैरह, तो उसमें कैसा होता है कि ये अपना बीच में जा रहा होता है, यहाँ रिवर होती है, ठीक है, साइड साइड में माउंटेन उठे होते हैं, है ना। तो उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, उसको बोला जाता है फिजॉर्ट्स। तो ये चीज़ है। बाकी आज की न्यूज़ भाई इतनी थी, ठीक है, सूत्रों से न्यूज़ नहीं आई है इसलिए थोड़ी सी कम न्यूज़ है। तो देख लेना भाई, फिलहाल जितना जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो था वो सारा कवर कर दिया मैंने। एंड आज शायद से वो वाली वीडियो आएगी अपनी जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड वीडियो आएगी एक। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। और
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।